लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए के गणित को बिगाड़ कर रख दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में तोड़कर फूट डालकर पाला बदलवाकर यह सोचा था कि सरकार चला लेंगे, लोकसभा चुनाव में फायदा ले लेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी लंबे चौड़े मंसूबे पाल लिए थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। लोकसभा चुनाव में झटका ऐसा लगा कि अब यह पूरा का पूरा गठबंधन का ताना बाना बिखर रहा है। जी हां, जो शिवसेना का शिंदे गुट है वो भी बिखर रहा है। उसके विधायक उद्धव ठाकरे के पास जाने को लालायत नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के आंकड़े घटने के बाद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमसे तो इस्तीफा ले लीजिए। तो वहीं अजीत पवार का खेमा भी हिचकोले ले रहा है। नेता अब शरद पवार की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख रहे हैं, जिसके आगे पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अजीत पवार के खेमे से एक और बड़ा नेता महाविकास अघाड़ी की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में नए जोश के साथ उतरने की तैयारी कर रहे अजीत पवार के मंसूबों को झटका लग सकता है। कोल्हापुर में बिदरी फैक्ट्री के चेयरमैन और पूर्व विधायक केपी पाटिल महाविकास अघाड़ी की राह पर चल निकले हैं। केपी पाटिल ने हाल ही में राज्य सरकार और महागठबंधन की आलोचना की। उनके गुस्से को देखकर लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी की किसी पार्टी में वो जा सकते हैं। ऐसे में एनसीपी शरद पवार गुट में जाना उनके लिए बहुत आसान होगा, घर वापसी होगी। कोल्हापुर जिले में हसन मुशर्रफ के बाद केपी पाटिल अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के सबसे बड़े नेता हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केपी पाटिल की महाविकास अघाड़ी से नजदीकियां बढ़ी हैं। इसलिए अगर आने वाले वक्त में पाटिल एनसीपी छोड़ते हैं तो अजीत पवार के लिए बड़ा झटका होगा। पाटिल ने हाल के दिनों में कहा है कि राधानगरी और भूदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शिंदे गुट के प्रकाश अंबितकर विधायक हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक और मौका मिलना तय है। ऐसी स्थिति में अगर हम उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास महाविकास अघाड़ी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2 दिन पहले महाविकास अघाड़ी ने कोल्हापुर में एक मार्च निकाला था, जिसमें पाटिल ने भाग लिया था। जब एनसीपी में टूट हुई तो केपी पाटिल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमें शरद पवार के साथ रहना चाहिए। हालांकि पाटिल ने कहा था कि वो बिदरी शुगर फैक्ट्री की कुछ अनुमतियों के लिए सरकार के साथ जा रहे हैं। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके कदम एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ लौट रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र में अजीत पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद अजीत पवार खेमा भी गुस्से में है। डिप्टी सीएम अजीत पवार पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से अजीत पवार को टारगेट किया गया तो हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका मिलने के पीछे अजीत पवार को दोषी बीजेपी ठहरा रही है। बहरहाल एक तरफ अजीत पवार भी नाराज हैं, उनके खेमे के विधायक भी नाराज हैं। बहुत से विधायक अब शरद पवार की तरफ जा रहे हैं और वहीं शिंदे गुट भी कमजोर हुआ है, तो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अपने पुराने विधायक उनकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी कमजोर हो रही है। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी उलटफेर की संभावना साफ तौर पर दिख रही है, जिसका असर सीधे तौर पर आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।